हम लोग क्लास 12 पढ़ रहे हैं। क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर जो है 15 आज देखना है। हम लोग क्वेश्चन 14 तक सॉल्व कर चुके थे। एक्सरसाइज 2.2 का मैथ चल रहा है। चलो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 का जो दे रखा है हम लोग का tan इनवर्स दे रखा है x माइनस का 1 बटा में x माइनस का 2 है। प्लस का चिन्ह है tan इनवर्स x प्लस का 1 बटा में x प्लस का 2 बराबर π/4 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है। इससे हम लोग बहुत क्वेश्चन इस टाइप का बनाए हैं। ये फार्मूला होता है हम लोग का। फार्मूला देखो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y का फार्मूला होता है। क्या होता है? ये tan इनवर्स x प्लस का y हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस का y हो जाएगा बटा में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है हम लोग का। ठीक है, तो वही फार्मूला पर बैठा देंगे। यहाँ tan इनवर्स का tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको 12 कोष्ठ में ले लिया जाए, क्योंकि क्या करना है, x प्लस का y करना है। x का मान कितना है हम लोग का? देखो x माइनस का 1 बटा में x माइनस का 2 प्लस का चिन्ह हो जाएगा x प्लस का 1 बटा में x प्लस का 2। ठीक है, टोटल का बट्टा, टोटल का बट्टा क्या चल रहा है हम लोग का, दोनों को हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, बटा में क्या होता है देखो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x। x का मान क्या है, x माइनस का 1 बटा में x माइनस का 2। गुना का चिन्ह हो जाएगा हम लोग का x प्लस का 1 बटा में x प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है हम लोग का, बराबर में चल रहा है π/4। तो π/4 को हम लोग tan 45 का मान ये होता है, तो क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। tan π/4, π/4 किसका मान होता है, 45 का। तो tan 45 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ tan इनवर्स का tan इनवर्स चलेगा। इसको अगर जो सॉल्व करते हैं ऊपर वाला, तो देखो एलसीएम जो लिया जाएगा हम लोग का x माइनस का 2 एक हो जाएगा और एक x प्लस का 2 हो जाएगा। और भिन्न का जोड़ बना दिया जाए तो देखो x माइनस 2 में भाग करेंगे, x माइनस 2 से तो कट जाएगा, बचेगा x प्लस 2। तो इसको हम लोग दो बेरा लिख सकते हैं। क्या, x माइनस का 1 और x प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस का 2, बीच में देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह रखा गया। अब x प्लस 2 से x प्लस 2 में भाग करेंगे तो कट जाएगा, बच जाएगा x माइनस का 2। तो यहाँ पर x प्लस का 1 ऑलरेडी है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस का 2 हो गया। ठीक है, x माइनस का 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल का बट्टा लिखा जाएगा। टोटल का बट्टा 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना में है, ये दोनों क्या है, गुना में। x माइनस का क्या है, 1 है, उसके बाद क्या है, x प्लस का 1 है। तो जब ये दोनों गुना में रहेगा तो हम लोग का गुना में ये कटेगा, इसको गुना कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, ये तो गुना में कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो गुना किया जाएगा तो x माइनस का 1 हो जाएगा, ये x प्लस का 1 हो जाएगा। टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा, x माइनस का 2 और x प्लस का 2। ठीक है, अगला स्टेप में देखो तो यहाँ से नीचे दिखाई दे देगा, यहाँ तक दिखाई दे देगा। चलो यहाँ तक दिखाई दे देगा तो हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको। अगला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो गया। यहाँ से देखो यहाँ तक क्या किया जाएगा, ये गुना में है, गुना कर लो। x में x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x में 2 से गुना करेंगे प्लस का 2x हो जाएगा। अब -1 में x से गुना करेंगे माइनस का x, माइनस में 2 से गुना करेंगे 1 के साथ, क्या हो जाएगा, देखो -1 में 2 से गुना करो तो माइनस का 2। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, x में x से किया जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x में माइनस से गुना करेंगे 2 से तो माइनस का 2x हो जाएगा।
1 में x से गुना करेंगे प्लस का x हो जाएगा, 1 में -2 से गुना करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। टोटल का बट्टा क्या है, ऊपर में x माइनस का 2 है और x प्लस का 2 है। अब यहाँ पर इतना तो हो गया हम लोग का, उसके बाद में टोटल बट्टा का काम किया जाएगा। टोटल किसका काम किया जाएगा, बट्टा का। देखो बट्टा का यहाँ हम लोग एक लिख लेंगे तो एलसीएम हम लोग का इतना ही हो जाएगा, x माइनस का 2 और x प्लस का 2। तो यहाँ टोटल का बट्टा लिख लिया जाए, यहाँ हो जाएगा x माइनस का 2 दिखाई देगा ना, थोड़ा ऊपर x प्लस का 2, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कि पूरा दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे अब हम लोग, यहाँ पर एलसीएम हम लोग ले लिए 1 और x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम, 1 से भाग करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, x माइनस का 2 और x प्लस का 2। ये टोटल कट जाएगा, एक में हम लोग इतना से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, x माइनस का 1 और x प्लस का 1। ठीक है, अब देखो x माइनस का 2 और x प्लस का 2, x माइनस का 2 और x प्लस का 2, ये देखो दोनों कट जाएगा। तो इसको हम लोग इस पेन से काट देते हैं कि पता चलेगा x माइनस का 2 x माइनस का 2, x प्लस का 2 x प्लस का 2, ये दोनों कट गया। जब ये दोनों कट गया तो बचा क्या अब हम लोग के पास, देखो अब यहाँ पे यहाँ चल रहा है हम लोग का tan π/4, तो इसको लिख लिया जाए, tan चल रहा है π/4, चलो π/4 यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, tan रख देंगे π/4। स्पेस कम होने के कारण देखो tan इनवर्स, ये हम लोग का ऊपर वाला फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है, tan इनवर्स देखो तो अब यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो x है यहाँ पर स्क्वायर में, x है स्क्वायर में, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ये देखो प्लस में 2x है, माइनस में 2x है, कट जाएगा, माइनस में x है, प्लस में x है, कट जाएगा। अब देखो ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस हम लोग का प्लस होता है, चिन्ह माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4, टोटल का बट्टा। अब देखो अब ये तो कट गया, इसका हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x में 2 से गुना करेंगे प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x हो गया, माइनस 2x में गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अभी चिन्ह माइनस का, इसको पोस्ट में लिख लिया जाए क्योंकि माइनस के साथ है। यहाँ देखो x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस में, ये भी प्लस में होता है, x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। देखो माइनस में x से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस का x हो जाएगा, उसके बाद में 1 में -1 और +1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको पोस्ट में लिखा गया है, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा लिख लेंगे। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है हम लोग का tan इनवर्स π/4, क्या चल रहा है, tan इनवर्स π/4। अब देखो यहाँ से tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया, इसको थोड़ा सा और हम लोग लॉन्ग किया जाए, ऐसे पता चलेगा 2x स्क्वायर माइनस का 4, टोटल का बट्टा देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4, उसके बाद देखो माइनस में गुना करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस का x और प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस से गुना करें तो माइनस x स्क्वायर, ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना में प्लस, ये -1 से गुना तो माइनस में गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो तो ये देखो x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में, 2x प्लस में 2x माइनस में, खत्म। यहाँ देखो x माइनस में x प्लस में, खत्म। -4 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स चल रहा है हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस का 4, बट्टा में देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस, देखो यहाँ पर 4 बचा है, 4 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 3, बराबर में चल रहा है हम लोग का tan π/4।
तो हम लोग जानते हैं कि 10 45, देखो 10 से 10 तो खत्म हो जाएगा, बच का गया हम लोग का 2x² माइनस का 4 बटा में माइनस का 3, इधर ही आ जाएगा। 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ BCMP गुना किया जाएगा तो ये तो आ जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पर 2x² माइनस का 4 बराबर में माइनस का 3 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ले लिया जाए स्पेस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये और यहाँ सॉल्व हो जाएगा ना, ये खाली। अब देखो ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 2x² बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 3 है, ये प्लस में कितना हो जाएगा 4, ये माइनस में बराबर के इधर आ गया प्लस में हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं 2x², इधर कितना बच गया हम लोग का 1 बचा, तो यहाँ से x² बराबर कितना आ गया 1 बटा में 2, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 1 बटा में 2 का होल रूट हो जाएगा। जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलेगा 1 बटा में √2, 1 बटा में क्या निकलेगा √2 निकलेगा। यही हम लोग का मान निकालना था, x का मान क्या आ गया, एक खाली प्लस में आ गया 1 बटा में √2 और एक खाली माइनस में आ जाएगा 1 बटा में √2। बिना आ रहा है, हाँ बिना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, चलो इसको हटा दिया जाए। जब इसको रूट से क्या किया जाएगा बाहर निकाला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 1 बटा में क्या आ जाएगा 1 बटा में √2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा हम लोग का प्लस माइनस में आएगा, प्लस और माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस में आएगा। यही मान हम लोग का निकालना था जो कि आंसर कहलाएगा। तो हम लोग का कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला पर बस खाली मान हम लोग पुट किए हैं, जो कि बहुत बड़ी ये मान हम लोग पुट कर चुके हैं ये फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो धड़ाक से। इस क्वेश्चन जो हम लोग का दे रखा है 16 नंबर, बोला जा रहा है कि प्रश्न संख्या 16 से 18 तक का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को मान ज्ञात करने के लिए चतुर्थांश पता रहना जरूरी है, क्योंकि देख लो हम लोग का दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा में क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्या सॉल्व किया जाएगा, इसको पहले हम लोग का मानना पड़ेगा, मुख्य मान परिसर मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, मुख्य मान परिसर को मानना पड़ेगा। तो चलो मान लिया जाए, यहाँ लिख लिया जाए हल। हल में क्या हो जाएगा, हल में हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा क्या हो जाएगा परिसर -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच, यानी कि -90 से लेकर के +90 के बीच में होगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स का साइन इनवर्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई -π/3 लिख सकते हैं। क्यों ऐसे हम लिखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे इसलिए लिखने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 पाई बटा में फिर 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 पाई बटा में 3 हो जाएगा। तो अब देखो हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला साइन इनवर्स, यहाँ देखो साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा π/3, थीटा का मान कितना है π/3 है, कितना हो जाएगा। अब देखो साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा π/3, यही हम लोग का कहा जाएगा आंसर आ जाएगा, कहा जाएगा आंसर आ जाएगा π/3। चलो स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग फिर वही क्वेश्चन दे रखा है, चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। क्या लिखा जाएगा, जैसे हम लोग उसमें लिखे हैं उसी तरह इसमें भी लिखा जाएगा हल। माना कि मुख्य मान
मान शाखा परिसर परिसर क्या हो जाएगा, शाखा परिसर -π/2 से π/2 के बीच में होगा। क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स तो चलेगा, यहाँ tan, फिर इसको हम लोग वही कर सकते हैं, देखो तो पाई माइनस क्या कर सकते हैं, पाई माइनस π/4 कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसे लिखें, क्योंकि देखो यहाँ से गुना करेंगे तो 4 पाई में से पाई जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला पर लाने के लिए कर रहे हैं tan इनवर्स। अब यहाँ चेक किया जाए, देखो तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये थीटा का वैल्यू है। tan 180 माइनस थीटा होता है -tan थीटा, -tan थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है हम लोग का, π/4, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, तो tan माइनस तो हो गया, थीटा का वैल्यू कितना है हम लोग का, π/4 है, तो π/4 हो गया। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ से tan से tan तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं -π/4 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, -π/4 आ जाएगा। ठीक है, -π/4। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो 80 नंबर है, थोड़ा सा मेथड से है, इसको चेक करना पड़ेगा। देखो हम लोग का दे रखा है tan साइन दे रखा है, साइन इनवर्स दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन इनवर्स, इनवर्स छूट गया है। साइन इनवर्स 3/5 है, प्लस कॉट इनवर्स 3/में क्या है, 2 है। इसको हम लोग का tan के रूप में चेंज कर देना है, तो एगो सीधा सीधी दिख रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ा सा रफ में यहाँ देख लिया जाए कि अगर जो हम लोग का साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, तो साइन कितना दे रखा है हम लोग का, देखो तो इसको साइन कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। तो इसको जब हम लोग ऐसे बनाएंगे तो लंब तो ये वाला हो गया हम लोग का, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत है, जब ये 3 ये 5 तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो जब इसका निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, घटा देंगे तो 16, 16 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे तो आधार का स्क्वायर निकल जाएगा ना। हम डायरेक्ट कर दिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ रूट चढ़ा दो, दिक्कत है तो यहाँ बच गया 16, 16 का निकलेगा तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो हम लोग का अब यहाँ से साइन से हटा करके अगर जो tan थीटा का फॉर्मूला निकाले, यानी कि यहाँ से थीटा हम लोग का है तो ये लंब हो जाएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो यहाँ हम लोग tan इनवर्स साइन थीटा के जगह पर tan इनवर्स 3 में क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का हम लोग मान निकाल ले रहे हैं। तो अगर ये इतना मान आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही मान रख सकते हैं। tan, यहाँ tan चल रहा है, tan चलने दो, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा क्या, 3/4 कर देंगे, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे नहीं याद है, लाल बट्टा में एक कक्का हम लोग लिखते हैं। तो देखो तो लंब बट्टा में आधार tan थीटा का, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या होता है, कॉट को उल्टा tan होता है, tan को उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ भी tan इनवर्स हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, पलट दिए इसको। अब देखो तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। तो इसको फॉर्मूला को तोड़ दिया जाए, क्या हो जाएगा, देखो तो tan, यहाँ से tan इनवर्स होता है tan इनवर्स x के मान 3/4 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हम लोग का 2/3 tan x प्लस tan y है। टोटल का बट्टा कितना होता है, टोटल का बट्टा होता है, ये tan को यहाँ लिख दिया जाए, अच्छा रहेगा, tan इनवर्स हो गया।
1 माइनस होता है एक्स, एक्स का मान कितना है हम लोग का, एक 3/4 दे रखा है, कितना 3/4 गुना 2/3, ये एक्स का मान, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से tan, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12। अब 12 4 से भाग करेंगे तो 3 मर्त में, 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, 3 से भाग करेंगे 4 मर्त में, 4 से गुना करेंगे 2 से तो 8 हो जाएगा। अभी टोटल का बट्टा होगा, क्या होगा टोटल का बट्टा। यहाँ हम लोग का tan इनवर्स लिखने से अच्छा है कि टोटल का बट्टा हम लोग का यहाँ करना है, तो tan इनवर्स को यहाँ लिख दिया जाए। अब देखो यहाँ पर 3 दूनी का 6, 1 माइनस कितना हो जाएगा 6, और चढ़ती कितना हो जाएगा 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12। अब तो मैं रफ यहाँ कर दिया हूँ, इसको अब मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मिटा दिया जाएगा, क्योंकि ये समझाने के लिए हम किए थे, इसको क्या किए थे समझाने के लिए तुम लोग के किए थे कि साइन थीटा के जगह पर हम लोग कैसे मान रखेंगे, तो हम लोग मान तो रख दिए। अब क्या किया जाए, देखो फॉर्मूला चल रहा है हम लोग का, यहाँ से tan का tan है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये तो जोड़ेगा तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 में कितना है 17 में हम लोग का 12 दे रखा है, कितना दे रखा है 12, टोटल का बट्टा किया जाएगा। टोटल के बट्टे यानी कि tan इनवर्स चल रहा है, तो tan इनवर्स को तनी सा 12 में लिख दिया जाए। tan इनवर्स चल रहा है तो यहाँ पर 12 में तनी सा लिख दिया जाए कि ना tan इनवर्स अंदर भी है, टोटल का बट्टा। अब देखो तो यहाँ 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12, माइनस का 6, टोटल का बट्टा में 12 होगा, भिन्न का घटाव बना दिए। tan इनवर्स है, यहाँ देखो 17/12, यहाँ कितना बच जाएगा, देखो तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 6 जाएगा, 6/12, ये tan इनवर्स। अब देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 17/12 हो गया, गुना 12/6 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 12 में से 6 हो जाएगा 6, ठीक है बच्चा, चलती है 12, 3 दूनी का 6, कोई दिक्कत नहीं है, 12 हो गया। अब क्या किया जाएगा, देखो 12 से 12 खत्म, कितना हो जाएगा 17/6, 17/6 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यही चीज हम लोग का निकलना था, 18 नंबर क्वेश्चन तक मान निकलना था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 19 से 21 तक ऑप्शन वाला है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखा जाएगा कि किसका कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद में हम लोग चेक किया जाएगा। देखो दे रखा है cos इनवर्स cos 7π/6, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए हैं 16 से 18 तक के बीच में, ठीक उसी तरह से है, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि जो ऑप्शन होगा उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल हम लोग लिख दिए, हल क्या लिखा जाएगा, देखो तो लिखते थे ना कि cos इनवर्स क्या लिखा जाएगा, का मुख्य मान शाखा परिसर, का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान क्या हो जाएगा शाखा परिसर, शाखा परिसर कहाँ तक हो जाएगा π,0 तक, कहाँ तक होगा π,0 तक, यानी कि π,180 तक। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो cos इनवर्स 12 कोष्ट में इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, अच्छा रहेगा। cos यहाँ पर देखो तो क्या लिख दें, पाई माइनस कितना लाना है हम लोग का 7π लाना है ना, 7π लाना है, तो हम लोग यहाँ पर 2π माइनस का 7π/6 कर सकते हैं। देखो तो 5 लिख सकते हैं, 5 कितना लिख सकते हैं 5, क्योंकि 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 12π में से 5π जाएगा तो 7π तो बच ही जाएगा, है ना, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। cos इनवर्स cos 2π यानी कि 6 दूनी का 12, 12 में से 5 जाएगा, 7π/6 का हम लोग का फिर ये जाएगा। तो जब इतना आ जाएगा तो हम लोग का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, cos 2π - 0, cos 2π - 0 बराबर क्या होता है cosec थीटा होता है, क्या होता है cosec थीटा, यानी कि क्या होता है cosec थीटा। यहाँ पर हम लोग का देखो
कॉस इनवर्स है, यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा, थीटा का मान 5 पाई/6, 5 पाई/में क्या है 6 है। अब देखो यहाँ से कॉस खत्म हो जाएगा तो 5 पाई/6 हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि 5 पाई/6 किस में है। देखे बुक, 5 पाई/6 किस में है, यही चल देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग का, 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो तो ऑप्शन में 7 पाई/6 दे रखा है, 5 पाई/6 दे रखा है। तो 5 पाई/6 हम लोग पहले है, देखो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ बी में ऑप्शन नंबर 5 पाई/6 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग का, देख लिया जाए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग हल लिखेंगे सबसे पहले। सोचो क्या करें, साइन है, साइन लिख देते हैं, पाई/3 है, पाई/3 लिख देते हैं, माइनस का साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स लिख देते हैं। अब बताओ 1/2 माइनस में है तो माइनस को तो पहले लगा देते हैं। ये साइन कितना का मान होता है, 1/2 कितना का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है कि 30 डिग्री का होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसको हम लोग साइन 30 में क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई/6। कोई दिक्कत। अब देखो साइन यहाँ से पाई/3 है, माइनस का चिन्ह, ये देखो साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन खत्म। ठीक है, ये कट जाता है, हम लोग काटते नहीं है, साइन इनवर्स से साइन खत्म। तो ये माइनस मिल करके प्लस कितना हो जाएगा, पाई/6। कितना हो जाएगा, पाई/6। अब ये पाई/6 हो जाएगा। साइन से साइन हम लोग काट दिए तो कोई दिक्कत है। जब साइन से साइन कट गया तो अब इसको क्या करेंगे, साइन भिन्न का जोड़ बना दो, कितना हो जाएगा, 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा प्लस का पाई, यानी कि दोनों के जोड़ा जाएगा तो साइन कितना हो जाएगा, 3 पाई/6 हो जाएगा। यहाँ कट जाएगा 2 मर्त में। देखो तो साइन पाई/2 किसका मान होता है, साइन पाई/2 किसका मान होता है, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। देखो ऑप्शन नंबर कितना में 1 है, तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, ये तीनों भी यही है, 19 20 21। ठीक है, देखो तो 1/2 है, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग का 1/3 है, 1/4 है। ऑप्शन नंबर डी में देखो 1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्लास 12 का लास्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर, 2.2 का, प्रतिलोम खत्म होने जा रहा है। देखो 21वां क्वेश्चन में दे रखा है, ऑब्जेक्टिव है tan इनवर्स √3 है, माइनस का चिन्ह और माइनस का √3 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग का 2 पार्ट में बांट दिया जाए। ये पूरा पार्ट को x मान लिया जाए, ये पूरा पार्ट को y मान लिया जाए, अंतिम में क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या माने, चूंकि x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √x हो जाएगा। ठीक है, √x, x का मान कितना है हम लोग का, 3 दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। अगर जो हम लोग इसको इस साइड ले करके आ जाते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में आएगा, बट्टा से ऊपर चढ़ेंगे। उसके बाद इधर कितना आ जाएगा, बच जाएगा √3। अब देखा जाए कि tan इनवर्स x बराबर, देखो तो tan √3 किसका मान होता है, tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan में √3 जो मान होता है पाई/में 60 डिग्री का मान होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3 tan में। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा।
एक तो मान इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब इसको सॉल्व किया जाएगा क्या, क्योंकि y बराबर क्या माने हैं, कॉट माइनस में √3 है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा तो कॉट इनवर्स y चलेगा बराबर में, इधर बच जाएगा माइनस √3। क्या बच जाएगा, माइनस √3। अब देखो ये माइनस √3 किसका मान होता है, कॉट में। देखो ये तो हम लोग का कॉट इनवर्स हो जाएगा y, इधर माइनस पहले लिख लो, कॉट में √3 किसका मान होता है, तो कॉट में √3 हम लोग का π/6 का मान होता है, π/6 का मान। अब देखो ये माइनस में है हम लोग का, तो माइनस में होने के कारण हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, चूंकि कॉट क्या लिख देंगे, कॉट माइनस π/6, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। माइनस को यहाँ ना लिख करके हम लोग माइनस को यहाँ लगा दें, बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो तो कॉट, इसको कॉट क्या हो जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6π माइनस π/6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कॉट कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, 5π/6 निकल जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 5π/6 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ से कॉट y है, यहाँ से कॉट इनवर्स y है, कॉट इनवर्स y क्या मान रख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग, इसके जगह पर क्या मान रख सकते हैं, कॉट 5π/6। अब देखो यहाँ से यहाँ कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, 5π/6, 5π/6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लग गया, माइनस का कॉट है तो माइनस का कॉट पाई माइनस का क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के इसको बनाएंगे तो 6π - π 5π/6, यानी कि कॉट का मान हम लोग इसके जगह पर इतना मान रख सकते हैं। तो यहाँ देखो y का मान भी निकल गया। अब क्या करना है, x में से y को घटा देना है, घटा दिया जाए। x का मान कितना है, π/3 है, माइनस का चिन्ह, यह 5π में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। घटाओ, एलसीएम हो जाएगा 6 में, 3 दूनी 6, 2π हो जाएगा, माइनस का 5π हो जाएगा, माइनस का 3π/6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 मर्क में कितना हो गया, माइनस का π/2। अब यहाँ चेक किया जाएगा माइनस का π/2 किसका मान होता है, तो चेक करो यहाँ पर 21 नंबर में माइनस का π/2 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। देखो माइनस का π/2 ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, बी में। तो ये माइनस का π/2 ऑप्शन नंबर बी। हम लोग टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। चलो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो।